जानकारी देना चाहता हूं कि आपका कर्जा तो माफ करवाएंगे ही करवाएंगे, साथ ही साथ कर्जा माफ हो जाने के बाद व्यापारियों को 5% वार्षिक ब्याज पर लोन दिलवाया जाएगा, ताकि वो अपना व्यापार खड़ा कर सकें, ताकि वो तरक्की कर सकें, वो आगे बढ़ सकें। और देश के व्यापारी देश की रीढ़ की हड्डी होते हैं। यदि हमने व्यापारियों को खड़ा कर दिया, यदि व्यापारी तरक्की कर गया, यदि व्यापारी का व्यापार 4 गुना 5 गुना हो गया, तो देश की ज्यादातर समस्याओं का समाधान हो जाएगा साहब। जी हाँ, महंगाई समाप्त हो जाएगी क्योंकि लोगों के पास परचेज पावर होगी, बेरोजगारी समाप्त हो जाएगी। अगर हर व्यापारी का व्यापार 5 गुना 10 गुना होगा तो उसे अपने नौकरी करने के लिए भी 5 गुना 10 गुना लोग चाहिए होंगे। हमें व्यापारियों को आगे बढ़ाना पड़ेगा, उनके उत्थान के लिए काम करना पड़ेगा, उनको तरक्की के मार्ग पर ले जाना पड़ेगा 5% वार्षिक ब्याज पर। और जो व्यापारी मुझे सुन रहे हैं, ईमानदारी से बताइए, यदि आपको 5% वार्षिक ब्याज पर आपको पैसा मिले, आप अपने व्यापार को आगे बढ़ा लेंगे कि नहीं बढ़ा लेंगे, तरक्की कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? आपका लोन भी माफ हो गया, आपका कर्जा भी उतर गया और आपको नई शुरुआत करने के लिए कुछ पैसा दे दिया गया। आपके प्रोजेक्ट के आधार पर आपको 5% वार्षिक दर पर पैसा दिया जाए, तो क्या आप तरक्की करेंगे कि नहीं करेंगे? कितनी तरक्की कर लेंगे उसकी जानकारी भी दीजिए, ताकि लोगों को पता चल पाए कि ये देश की जरूरत है। ये वर्तमान व्यवस्था में जो लोग बैठे हैं, या तो वो ये काम करें, वरना ऐसी व्यवस्था लेकर के आएंगे जो व्यापारियों को तरक्की के लिए काम करेगी, जो व्यापारियों के उत्थान के लिए काम करेगी, जो व्यापारियों के व्यापार को आगे बढ़ाने का काम करेगी। और मैंने नहीं कहा, यह आज से तो 2,500-3,000 साल पहले की बात है। आचार्य चाणक्य ये बात मानते थे कि यदि हमें वाकई समाज को आगे बढ़ाना है, यदि हमें चाहते हैं कि सरकार के पास भी ज्यादा टैक्स आए, समाज भी तरक्की करे, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ अपने साम्राज्य में ऐसा माहौल पैदा करना है कि व्यापार 4 गुना हो जाए। और जब व्यापार 4 गुना हो जाएगा तो रोजगार भी 4 गुना हो जाएगा, व्यापारियों से मिलने वाला कर भी 4 गुना हो जाएगा, और सरकार फिर टैक्स की दर को कम कर सकती है, क्योंकि इतने पैसे की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जब व्यापार तरक्की कर जाएगा तो सरकार को भी उतना टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सबका लाभ है। और उसके लिए हमें व्यापारियों को आगे बढ़ाना पड़ेगा, और व्यापारियों के कर्जा माफी के बाद व्यापारियों के व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए व्यापार विकास मंत्रालय का भी गठन किया जाएगा। जब व्यापारी का व्यापार में दिक्कत में आ जाए, परेशानी आ जाए, कोई ऐसी आपदा आ जाए, जैसे कोरोना आ गया, हमारे हाथ में नहीं था ना, नोटबंदी हो गई, जीएसटी हो गई, ये नेचुरल एक आपदा थी जो किसी के हाथ में नहीं थी, और उसका व्यापार बंद हो गया तो उसको राहत मिलनी चाहिए। आगे कोई ऐसी दिक्कत आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, व्यापारी टैक्स इकट्ठा कर रहा है, व्यापारी जीएसटी इकट्ठा कर रहा है, व्यापारी नौकरी दे रहा है, व्यापारी सरकार को मदद कर रहा है, और फिर सरकार क्या मदद कर रही है? सरकार सिर्फ एक तलवार लटका के रखती है व्यापारी के ऊपर, व्यापारी को चोर बनाने का काम किया जा रहा है, व्यापारी को हर एक को चोर की निगाह से देखा जा रहा है, जबकि व्यापारी देश की रीढ़ की हड्डी है, उन्हें आगे बढ़ाना पड़ेगा। व्यापारी देश के असली धरोहर है। अगर व्यापारियों को आगे बढ़ा दिया गया, व्यापारियों को व्यापार करने के लिए, साधारण लोगों को व्यापार करने के लिए 5% की ब्याज की दर पर पैसा मिला, तो देखिए कितने लोग आगे तरक्की कर जाएंगे, कितने लोग एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे, कितने लोग ऐसे होंगे जो प्राइवेट फाइनेंसर या साहूकार के जाल में फंसे हैं, वो उससे निकल आएंगे और दोबारा ना फंसे उसकी व्यवस्था भी करनी है। उनको ट्रेन करना है, उनको गाइड करना है, कैसे वो कर्जे की दलदल में फंसे और कैसे ना फंसे आगे, उसके लिए भी काम करना है। मैं और मेरी पूरी टीम काम कर रहे हैं, कर्जा मुक्ति अभियान तो चला ही रहे हैं, साथ ही साथ व्यापारी को गाइड करने का, ट्रेन करने का काम भी, ये भी जिम्मेदारी हमने ली है। और मैं एक बिजनेस ट्रेनर हूं, मैं बताऊंगा आप अपने बिजनेस को कैसे डबल कर सकते हैं, 4 गुना कर सकते हैं, 10 गुना कर सकते हैं, और ये सारी ट्रेनिंग आपके लिए निःशुल्क रहेगी। ये कर्जा मुक्ति अभियान पूरी तरह से निःशुल्क है। व्यापारियों की ग्रोथ के लिए, तरक्की के लिए, उनके आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए जितनी भी ट्रेनिंग दी जाएंगी वो सारी निःशुल्क रहेंगी, कोई चार्ज किसी से भी नहीं लिया जाएगा।